जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ कब्रें रहती हैं, वहाँ पर बहुत से लोग ये वचन लिखते हैं। अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों की दौड़ पूरी भी की है, बट लिखते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पौलुस कहता है, मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि न लड़ने का परिणाम मरना होगा। अगर मैं आपके सामने आपको मारने आऊंगा, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने हाथ भी कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। पौलुस एक ऐसी लड़ाई के बारे में यहां पर लिख रहा है जो तलवार और भाले या बंदूक से नहीं हुई थी। वो एक फेथ की लड़ाई है कि जो बातों पर मैं विश्वास करता हूं और मैं देख रहा हूं कि वो चीजें नहीं हो रही हैं और मेरा मन नेगेटिव होता जा रहा है, ये उस युद्ध की बात कर रहा है। बहुत बार आप चर्च में आओगे, वचन आपके लिए होगा, लेकिन आप यहां से बाहर निकलोगे, कुछ भी बदला हुआ अगर नहीं दिख रहा, वहां एक युद्ध होता है। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं जो इस युद्ध में हार के बैठे हुए हैं, डिप्रेस, डिस्करेज। लेकिन जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो ना, वो करेज में है। वो इसीलिए करेज में है क्योंकि वो लड़ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आप शांतिपूर्वक रहें और शैतान के ऊपर हमेशा भड़के हुए। हम उल्टे हैं, हम शैतान के साथ बड़े शांतिपूर्वक और लोगों पे बड़े भड़के हुए। एग्री? आपको सहमत होना ही पड़ेगा। आपको हमेशा लोगों के साथ दया और शांति भरा व्यवहार करना चाहिए। मैं आज एक भाई से बात कर रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे, आप कहते हो चुप रहो, आप कहते हो शांत रहो, बहुत अच्छी बात है, क्या इसका मतलब मैं किसी को कुछ बोलूं ही नहीं? अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कलीसिया के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो भी हमें चुप रहना है? मैंने कहा नहीं ब्रदर, हमें बोलना है, लेकिन जेंटली, रिस्पेक्टफुली। और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझते, बाइबल बताती है एक पाखंडी को एक या दो बार समझा के उससे अलग हो जाओ। क्यों अलग हो जाऊं? प्रार्थना करो उसके लिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई सता रहा है, अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, सबसे पहले बर्दाश्त करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बात करो, लेकिन आपकी बात इज्जत और प्रेम में होनी चाहिए। और अगर वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं, प्लीज उनको अपने जिंदगी से दूर करो और उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। एग्री? सहमत हैं आप? बोलिए, हमें लोगों से नहीं लड़ना। हाँ, लोगों के साथ शांति बनाए रखिए, उनके साथ दया का व्यवहार करिए, लेकिन एक व्यक्ति पर सदैव भड़के हुए रहिए। हमेशा उसको आसपास भी देखो तो हाथ पैर चलाना शुरू कर दो। अगर फील भी होना वो इधर ही किधर है, खड़े हो जाओ। क्या है रे? वाई यू आर हेयर? हाँ, तू तो आयो किए? ओ, 2 दिन पहले मैं पूना में था, मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरा युद्ध हुआ उससे, जो मेरी लड़ाई हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। रात भर मैं उसको अपने कमरे से भगाता रहा। और थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, बोल रहे हैं तो जा। एक होता है ना, एक होता है थोड़ा दिमाग होता है, एकदम वो बेइज्जत व्यक्ति है, बगैरत है बिल्कुल। उसको कितना भी बोल दो, जा 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 जा। मैं बात में सोच रहा था, मैं जा जा क्यों बोल रहा हूं, मैं वचन क्यों नहीं बोल रहा हूं? कहिए अपने पास वाले को, शैतान पे सदैव भड़के हुए रहो। हाँ, बोलो उनको, मुझ पे भड़कने से कुछ नहीं होगा।
है ना? लोगों के साथ कैसे डील करनी है? बोलो, इज्जत प्रेम से। हाँ, कोई कुछ कर रहा है, ब्रदर शुभम आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं भैया। सब बढ़िया? हाँ ब्रदर सब बढ़िया। भैया कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ भैया बोलो। भैया मैं सुन रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक है? भैया अभी मैं क्या करूं? नहीं नहीं ब्रदर, क्या करूं इज नॉट आंसर ना। ये ठीक है क्या ब्रदर? ब्रदर है तो गलत। ब्रदर आप मत करिए ना, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, चर्च के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, एक बार समझाया मैंने, फिर मुझे कंप्लेन मिल गई है। अब मैं इससे थोड़ा सा टोन चेंज करूंगा। शुभम, हाँ क्या बात है ब्रदर, इतना आपको समझाया मैंने, उसके बाद भी आप नहीं समझते। गलत है ना ब्रदर, ये गलत है ना ब्रदर? उसके बाद भी नहीं समझ रहा। अब मेरा झगड़ा करने का मन कर रहा है। अब यहां पर चुप हो जाओ, अपने अपने संबंध बर्बाद मत करो। अब सिर्फ गैप बनाओ और दुआ करो। अब बहुत सारी चीजें नाराजगी बताए, डू दिस। लेकिन आप एग्रेसिव हो गए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोलो, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन बिहेवियर। कौन है ये पीड़ित इतना हंस रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तू बुद्धि नहीं, तू सुनता नहीं है। ए, तू तो सुन। लोग ऐसे करते, ये सही है? दुआ करो, रिजल्ट मिलेगी। जो चीजें तुम समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब होने दो, खुदा समझाए। और देखो, परमेश्वर जब समझाता है ना, आप विश्वास करो वो समझ जाते हैं। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले तो घी को, एक सेकंड, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो काय को उंगली टेढ़ा करो, घी गरम करो ना। बेवकूफी से मैं एग्री नहीं होने वाला है। कुछ भी बोल दिया किसी ने, हाँ नहीं। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है, घी को गरम कर। हर जगह उंगली करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है ना, मैं गलत बोल रहा हूं? कई ये सारी चीजें जो विद्वान बोल के गए हैं सच नहीं है। फेमस लोग भी गलतियां करते हैं। ये मत सोचो कि कोई महान है, किताबें लिख के गया तो उसकी सारी बातें सच होती। आपको परखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको खुदा ने कलाम दिया है, आपको खुदा ने आपको कॉमन सेंस दिया है। परमेश्वर ने, एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा, दिल नया भी हुआ है तो भी ब्रेन एक्टिव रखो। ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि दिल प्रभु में नया हो गया है तो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है। नहीं, ब्रेन को भी एक्टिव रखो। कहां कहां पर स्पिरिचुअल नहीं, कहां कहां पर कॉमन सेंस यूज होता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने संदेश शुरू ही नहीं किया है। मैं सिंपल कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं कि जब हम लोगों से समझाएं तो हम उनको कैसे समझाएं, प्रेम से, हम्बली, जेंटली। नहीं समझते हैं, आप मत लड़ो, परमेश्वर को आगे कर दो, वो खुद ही समझाएगा। है ना? प्रभु से बात करो, प्रभु मैंने बहुत माथा फोड़ी किया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू देख ले।
और याद रखिए, वो जानता है कौन सा नस कहां पकड़ना है ना। बाइबल बताती है उससे याकूब की नस को पकड़ा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा के लोग बंदी, इट मींस गुलाम थे। कहिए गुलाम। सेवक को पे किया जाता है, गुलाम को कोई पेमेंट नहीं मिलती। आप जानते होंगे बाइबल में गुलामों का बहुत जिक्र है। वचन कहता है कि कोई भी गुलाम इजरायलियों के घर में रहता था तो उसे 7 साल के लिए रखते थे, और 7 साल के बाद अगर वो विलिंगली, बड़े प्रेम के साथ अपने स्वामी के साथ रहना पसंद कर रहा है तो वो रह सकता था। उसके बदले में उसको यहाँ पर जो एक होल किया जाता था और वहां पर कुछ पहनाया जाता था, ये उसका साइन था कि ये प्रेम से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। आप सोचो, कई सारे घरों में उन दिनों में गुलाम होते थे और जब छूटने की बारी आते थे तो बॉस को बोलते थे मैं रहना चाहता हूं आपके साथ। तो बॉस उनके कानों को ठुकवा के वहां पर एक रिंग पहनाते थे। जब खुदा के लोग गुलाम थे फिरौन बादशाह के अंडर में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है ये इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर आप हमारे कलीसिया में कंटिन्यू आते हो तो आपने अक्सर मुझे ये बातें करते सुना होगा। परमेश्वर जब इजराइलियों को देखता है कि वो लोग गुलाम हैं, और आप जानते हो 400 साल तक प्रभु ने कहा था, 430 साल हो गए, 30 इयर्स क्यों एक्स्ट्रा हुए, इसके ऊपर मैं कभी फिर प्रीच करूंगा। जब परमेश्वर फिरौन के सामने मूसा को बेचता है, मूसा अपने हाथ में एक लकड़ी, जो एक अथॉरिटी के तौर पे वो वहां पर जाता है। एलिशा के पास भी रॉड होती थी। रॉड जो होती है ना, जो लकड़ी होती है, वो अधिकार को दर्शाई जाती है। कई अधिकार। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं खुदा ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान आपसे डरता है, शैतान आपकी अथॉरिटी से डरता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखाई देती। आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक जगह पे प्रीच किया था, आई डोंट नो आप में से किसने सुना है कि नहीं। यहां देखिए, आप जानते हो जिन दिनों में यीशु मसीह मारे गए उन दिनों को कहा जाता है पास ओवर। कहिए अपने पास वाले को पास ओवर। हाँ, क्या पास ओवर? आप जानते हो जिन दिनों में इजराइली अपने घरों में बंद थे और खुदा ने कहा था आज की रात मैं हर मिस्र के पहलोठे को मारूंगा, तब उन्होंने अपने घर के ऊपर एक चौखट पे ब्लड लगाया था। ये ब्लड दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेट टू यहोवा, ये घर खुदा का है। और वहां से जब मौत पास हुई थी, वो मौत इजराइलियों के घर में नहीं गई थी, इसीलिए कहा जाता है पास ओवर। उस दिन मौत दरवाजे से गुजरी थी पर मौत ने उन्हें नहीं छुआ था। आपको नहीं पता है यीशु के लहू जिस दिन आपके सर पे लगा है, कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से गई हैं पर कोई आपके जीवन को छू नहीं पाया। क्यों? कि उसके लहू ने आपको बचाया है। ओ, कितनी बार कोविड आपके घर से गुजरा और ब्लड ऑफ द लैम्ब, ये मेमने का लहू है। मैं हर दिन आपको बताना चाहता हूं, हर दिन जब घर से निकलते हो ना, एक खून का गीत जरूर गाया करो। ब्लड। रेनॉल्ड बॉन्के ने अपने जीवन भर ब्लड का प्रचार किया। He preached the blood of Jesus। जब घर से निकलते हो ना, ओ गीत गाते गाते निकलो। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, मैं जब भी गिर जाता हूं वो मुझे उठाता है। आमीन। आप जानते हो बाइबल बताती है उस रात जब मिस्र में बहुत सारी विपत्तियां डाली गई और आखिर परमेश्वर ने वो वहां से उनको निकाल ले आया। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जब इजराइल के लोग वहां से निकले तो वो कहां जा रहे थे? कनान क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रभु ने उनसे वादा किया था कि वो
अब्राहम को एक जमीन देंगे और उसी जमीन पे उनके लोग रहेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, ये बैकग्राउंड था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये नहीं गया अभी भी। आई फील इन माई स्पिरिट। बाइबल कहती है खुदा के लोग गुलाम थे, खुदा ने मूसा को भेजा। मूसा उस शहर पे विपत्तियां डाल डाल के उनको वहां से निकाल ले आया। अब ये लोग ऑन द वे हैं। अब ये लोग अपने देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश जिसका नाम कनान था, प्रॉमिस लैंड,